हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हें भगवान की वो अमृतमय कथा सुनाऊंगा जिसे अगर आपने तन मन धन से सुन लिया तो आपका कल्याण अवश्य होगा। जी बंदा जा भी व्यास आसन पर विराजमान श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान की कथा जब भी सुनो तन मन धन बड़े ही मन से, पवित्र मन से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। भगवान के चरणों में लगाने के लिए 1 मिनट 2 मिनट काफी है, लेकिन तन मन धन चित्त लगा करके अगर कथा सुनेंगे तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। आइए लेकर कथा की तरफ समझाने लगे हैं श्री सुखदेव जी के। सुनिए राजन परीक्षित, एक बार की बात है कि भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, बड़े ही आनंद से रह रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। भोले बाबा बैठे हैं, गौरा से एक बात कही है। गौरा, जिस समय भोले बाबा को प्यास लगी तो गौरा से कहने लगी, गौरा अगर जल हो तो हमें पिला दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जिस समय हेलो आप बोलो क्या कह रहे अरे यार मैं आप काम लाया हाँ जिस समय भोले बाबा ने गौरा के सामने ये वचनों को रखा है कि हे प्रिय, अगर थोड़ा जल हो तो मुझे पिला दो, मुझे प्यास लगी है। गौरा ने भोले बाबा के वचनों को सुना, कहा प्रभु ठीक है। गौरा मैया ने घड़ा को उठाया और जल भरने के लिए चली है। घड़ा को उठा लिया और जल भरने के लिए चली है। बताया है गगरिया सिर पे धारी और गौरा चली है हरि पे। आज गौरा मैया ने घड़ा को उठा लिया और जल भरने के लिए चली है। गगरिया सिर पे धारी गौरा चली है हरि पे। चली जा रही है मैया, पहुंच गई समुद्र पे जाई। पहुंच गई समुद्र पे जाई। समुद्र तब बोलो मुझे जाई। अरे को
जा रही है और समुद्र के तट पर पहुंच गई जल भरने के लिए। जैसे ही समुद्र ने देखा है तो कहने लगा, कौन है आप? तो मैया बोली, सुनो, उमा कहे शिव शंकर भगवान, उमा कहे शिव शंकर भगवान, ओ नहीं की अवधान दे ले जानी, ओ नहीं की। अरे नाम गौरा सुकुमारी, अरे नाम गौरा सुकुमारी, गौरा चली है बड़ी बेटी। अरे पगड़िया सिर पे धारी, गौरा चली है बड़ी बेटी। आज जब गौरा मैया समुद्र पर पहुंच जाती है तो समुद्र कहने लगा, कौन है आप? तो गौरा मैया कहने लगी, मैं भगवान शंकर की पत्नी, मैं भोले बाबा की पत्नी हूँ। तो समुद्र ने एक बात कही है, बोला है, गौरा सुनो, रहो मते बाजुया के संग, रहो मते बाजुया के संग, ये दुनिया ये चकाचक भंग, ये दुनिया ये चकाचक भंग। अरे के कोरो नंग भिखारी, ये हो कि कोरो नंग भिखारी, गौरा चली है हर बेटी। समुद्र कहने लगा, गौरा क्या कह रही हो तुम भोले बाबा की पत्नी हो। अरे उसके पास क्या रखा है? शाम सवेरे बस भंग कोई पिए जाता है, कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं उसके पास, लेकिन मेरे पास देखो, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। सुनो गौरा, भले मेरे रतन के भंडार, भले मेरे रतन के भंडार, सौंपे दें सब तुमको अधिकार, सौंपे
समुद्र ने गौरा मैया से कहा है, गौरा अरे मेरे पास रत्नों के भंडार भरे हुए हैं और भोले बाबा के पास क्या है? कुछ नहीं है, बस भाग को पीते रहते हैं सुबह शाम। गौरा बात मानो मेरी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। समुद्र बोल पड़ा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। हुआ क्या श्रोता बंधुओं? अधर्मी मत करे अंजारी, अधर्मी करे मती अंधेरी से, बुरी है प्रक्रिया रीति से, बुरी है प्रणाली की से। अरे दुष्ट तेरी हो जाए स्वामी, गौरा चली है भाई बेटी। भैया पार्वती समुद्र को समझाते हुए बोलिए, दुष्ट ये क्या कह रहा है तू? लाडली है मंचल की, लाडली है मंचल की, पहुंची गई शिव शंकर के तीर। अरे नैननी कर में जानी, अरे नीर नैनन में जानी, गौरा चली है भाई बेटी। पगड़िया सिर पे धारी, गौरा चली है भाई बेटी। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय गौरा ने घड़ा को उठाया, घड़ा उठाने के बाद समुद्र पे पहुंच गई और समुद्र ने जब देखा है तो पूछ बेटा कि आप कौन हैं? गौरा मैया ने बताया कि मैं भोले बाबा की पत्नी हूँ। समुद्र बोला है, गौरा अरे तुम उस जोगी के साथ में कैसे रह लेती हो? क्योंकि बिना भंग पिए उसे नींद नहीं आती, दिन और रात भंग में मस्त रहता है। झोपड़ियों में रहने वाला ना कोई महल है ना कोई वस्तु है। अरे मुझे देखो, मेरे पास रत्नों के भंडार भरे हुए हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। जिस समय इतने वचनों को सुना है, गौरा मैया कहने लगी, दुष्ट ये कैसी बातें कर रहा है तू? शायद तुझे एक बात नहीं मालूम कि पराई स्त्री को सपने में भी देखना पाप होता है, और पर नारी की प्रीत का शायद अभी तक तुझे अंदाजा नहीं है। गौरा समझाते हुए बोली, अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे
चाहे धरो कलेजा चीर होते नहीं अपनी। अरे पर नारी की प्रीत फूट की तपनी, चाहे धरो कलेजा चीर होते नहीं अपनी। अरे जय जो रंग कुसुम की चादर जय सोई रंग पराई चिड़िया और हारे तो हंसी के बोले और हारे करे अरे धोबी की नाद को कहा करे जब महल छते सब ही कपड़ा और वो तना प्यार वो जते आईने ससनी कोई तीर के बनी करा। भैया सोए समुद्र के फूल पेट में पानी हुई गो। अब तो सोए समुद्र के फूल पेट में पानी हुई गो। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय समुद्र के वचनों को सुना है तो मैया गौरा कहने लगी, समुद्र तुम ये क्या कह रहे हो? अरे मैं भोले बाबा की पत्नी हूँ, शायद तुम अभी जानते नहीं हो। समुद्र कहने लगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या है भोले बाबा के पास में? ना महल, झोंपड़ियों में रहता है, चिलम गांजा भांग पीता है। तो मेरे साथ रहो, मेरी अर्धांगिनी बनो। जिस समय इतने वचनों को सुना है मैया पार्वती लौट करके भगवान शंकर के पास आई। आंखों से जल की धारा बह रही है। शंकर जी पूछ बैठे, गौरा बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या कारण है? मैया ने सारी कथा बताई। समुद्र ने मुझसे कड़वे बोल बोले हैं। जिस समय मैया ने रो रो के सारी कथा बताई, भगवान शंकर कहने लगे, गौरा मैया बोली है, प्रभु मैं समुद्र पर जल लेने के लिए गई थी, लेकिन समुद्र ने नाना प्रकार की बातें की हैं, क्या बताऊं मैं? गौरा समझाते हुए बोली, सुनो नाथ, घटे पति धर्म तुम्हारो, घटे पति धर्म तुम्हारो, समुदान बोले हमसे
ब्रह्मदेव महाराज की। जिस समय और गौरा मैया के वचनों को भोले बाबा ने सुना है, इधर बताया है कि भोले बाबा ने जब मैया पार्वती के शब्दों को सुना तो भोले बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए। भक्तों, इधर भगवान भोले बाबा ने मंदराचल पर्वत की रई बनाई और शेषनाग की रस्सी। जिस समय शेषनाग की रस्सी बनाई है और भोले बाबा समुद्र का मंथन करने लगे। एक तरफ दैत्य हैं, एक तरफ देवता। एक तरफ दैत्य हैं और दूसरी तरफ देवता हैं। भगवान भोले बाबा ने समुद्र का मंथन किया, जिससे ये 14 रत्न निकले। समुद्र के अंदर 14 रत्न थे। जिस समय भगवान भोले बाबा ने और समुद्र का मंथन किया है तो ये 14 रत्न निकले। वो कौन थे? गौर दें। श्रीमणिरंभावारिणी अमय शंख गजराज धन्वन्तरि धेनु विष चंद्र और संग थावा। जिस समय ये 14 रत्न निकले हैं, भगवान भोले बाबा ने समुद्र का मंथन कर डाला, 14 रत्न निकले हैं। तो बताया है इधर समुद्र के अंदर 14 रत्न थे, वो भगवान भोले बाबा ने निकाल दिए। आइए गौर करें। भगवान की कथा तो चली रही है, 2 मिनट भगवान का गुणगान करते हैं, आनंद लेते हैं। सतगुर मलहा बने के आई जइयो मेरी नाव भंवर में। बोले सभी हम अपनी अपनी मनवाड़ी को पवित्र करें। सभी लोग से तालियों को ताला देते हुए बोले, सतगुर मलहा बने के आई जइयो मेरी नाव भंवर में। छुड़ाई जइयो मेरी नाव भंवर में।
भक्तों, जब तक इंसान के पास बचपन रहता है, जवानी रहती है, कुछ भी ध्यान नहीं आता। लेकिन जब ये बुढ़ापा आता है तो इस बुढ़ापे में सब कुछ याद आता है कि हमने जीवन में क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, सब कुछ याद आ जाता है। अरे भाइयों मेरी नारी हिली है, और बीती नहीं कोई घड़ी घड़ी है। इस सतगुण का घाट बताई गई हो मेरी कहाँ की अगली और ये दानदाताओं की सूची कुछ इस प्रकार है, ध्यान देंगे। 11 रुपये अंतराम भैया जी की तरफ से और 10 रुपये जगदीश भैया की तरफ से, 11 रुपये कांति देवी जी की तरफ से, 11 रुपये अंतराम पुत्र हीरालाल जी की तरफ से, और ये 10 रुपये लाता प्रसाद बंसीपुर जी की तरफ से, और ये 11 रुपये अंतराम कुलचा गौठिया जी की तरफ से हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जिस समय भगवान भोलेनाथ ने और समुद्र का मंथन किया है तो 14 रत्न निकले हैं। बताया गया है 14 रत्नों में जहर भी निकला और अमृत भी। 14 रत्नों में उन्हीं 14 रत्नों में जहर निकला और मदरा भी उन्हीं में निकला। लेकिन जिस समय जहर पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, सभी देवता सोचने लगे अगर इसे पृथ्वी पर डालते हैं तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, करें तो करें क्या। दौड़ करके भगवान भोले बाबा के पास में गए। सभी देवता पहुंच गए और कहने लगे प्रभु आप अपनी महिमा को समेटें। भगवान भोलेनाथ से कहने लगे प्रभु आप अपनी महिमा को समेटो। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे क्योंकि भगवान भोले बाबा के अलावा उस विष को कोई भी नहीं पी सकता था। इसीलिए सभी सभी देवता भगवान शंकर के पास में गए, कहने लगे प्रभु आप अपनी महिमा को समेटें। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं है, इस विष को हम पी लेते हैं, इसको हम पी लेते हैं। अगर हमारी पार्वती रजुआ हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर विधवा हो जाए तो कोई बात नहीं, इस विष को हम पिएंगे। भगवान भोले बाबा ने वो सारा विष पिया है भक्तों। विष पीते पीते यहाँ तक बताया है कि भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया, नीला पड़ गया। उसी समय से भक्तों बताया गया है कि भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। उसी दिन से भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया।
लेकिन फिर भी उस जहर से भोले बाबा की अग्नि शांत नहीं हुई। जिस समय भोले बाबा की अग्नि शांत नहीं हुई है तो एक और काम किया है। तभी भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण किया है। चंद्रमा आप सभी लोगों ने देखा होगा, भोले शंकर की मूर्ति कहीं भी लगी हो, भोले बाबा के सर पे चंद्रमा दिखाई देता है। उस चंद्रमा को लगाने के बाद में भोले बाबा की अग्नि शांत हुई है। लेकिन बात एक और आती है कि चंद्रमा को सभी भक्त, सभी लोग, सभी बच्चे मामा क्यों कहते हैं? जो हाल पैदा हुए बेहू मामा कह रहे हैं, जिनके दांत ना है बेहू मामा कह रहे हैं, और जो जवान है जवानी में चल रहे हैं बेहू मामा कह रहे हैं। आखिर ऐसा कारण क्या है? इस चंद्रमा को सभी लोग मामा क्यों कहते हैं? तो बताया सतगुरुदेव भगवान ने कि चंद्रमा लक्ष्मी जी का भाई है। चंद्रमा लक्ष्मी जी का भाई है और लक्ष्मी जी सारे जग की माँ है और माँ का भाई मामा होता है। जब लक्ष्मी जी सारे विश्व की सारी जल की माँ है तो चंद्रमा तो मामा वैसे ही हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए दो लाइन का कीर्तन बोलते हैं, बड़ा ही आनंद आएगा। सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे। स्त्री का मोह नहीं किया, बचपन से ही स्त्री को त्याग दिया, लेकिन फिर भी अमर नहीं होता है। तो हमारी और तुम्हारी औकाती क्या है भक्तों? बोले सभी लोग ताली का सहारा देते हुए। भय भीषम से तपधारी बचपन से त्यागी नारी। छूटे सर सही
गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, ब्रह्मदेव महाराज की जय जय।